मैंने अपना सपना स्पीति वैली को पूरा करने के लिए सुबह सुबह उठा, नहा धो के तैयार हुआ, फोगलू को तैयार किया और निकल गए करीबन 7-8 दिन का एक एडवेंचर राइड टुवर्ड्स स्पीति। रास्ते में फोगलू बहुत बार खराब हुआ, जिसके लिए मुझे इनको कहीं ना कहीं उसके हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, लेकिन सुंदर नज़ारे का मज़ा लेते हुए मैं आखिर पहुंच गया चितकुल। ऐसा बैठा कि चलते चलते स्टार्ट बंद हो गया। इसके आगे कोई रास्ता तो है नहीं जाने के लिए, कोई ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा। बिना चाबी का है, ये इंजन स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। RS ने तो हाथ ही खड़ा कर दिया। दुनिया की राहों में कांटे बहुत है, हर दिल में सपनों की रोशनी भी तो है। हर गिरावट में खुद को उठाना है, जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ नया पाना है। दर्द को हंसी में बदलना सीखो, खुद को खुद से प्यार करना सीखो। हर लम्हा तुम्हारा है, इसे यूं ही मत जाने दो। खुद के लिए हर दिन कुछ एक नया कहानी बन जाने दो, नया कहानी बन जाने दो, नया कहानी बन जाने दो। का टाइम हो रहा है और अब हम तैयार हो रहे हैं ब्रेकफास्ट के साथ। तो पराठे एंड चाय, मस्त ज़बरदस्त धूप आया हुआ है पीछे। फोन रेडी है, मैं रेडी हूँ, बस ब्रेकफास्ट करूँगा, निकल जाऊँगा। सबसे पहले तो मुझे फोन को ठीक कराना है, तो आई डोंट नो कहाँ जाके कहाँ रुकना है आज। एनी विच वे सब मैनेजेबल हो जाता है, मिलते हैं। आज का जो प्लान है, मैं यहाँ पे हूँ सांगला में। अब मेरे को यहाँ से करचम होते हुए मेरे को ना ये टाबू की तरफ जाना है, बट बीच में बहुत कुछ पड़ेगा, जैसे कल्पा पड़ेगा, नाको पड़ेगा जहाँ पे नाको लेक वगैरह है, फिर एक कप ब्रिज पड़ेगा, वो एक मज़ेदार चीज़ है, मैंने सुना है। गुई मोनेस्ट्री जहाँ पे एक मम्मी है जिनका दर्शन करना है मुझे, जिनका हेयर और नेल्स अभी भी बढ़ रहे हैं, मतलब ये सुना काफ़ी 1000 साल पहले का है, तो वो सब देखना है। सुंडो होते हुए मेरे को ताबो तक पहुँचना है। डिस्टेंस करीबन 250 किलोमीटर के आसपास का होगा। प्लान है, अब देखते हैं फोगलू को लेकर मैं उतना दूर तक कैसे जाऊँ। उससे पहले फोगलू को ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये बिना वायर का बिना चाबी का ये चलने लगी। देखते हैं क्या होता है। मैजिक दिखाता हूँ। फोगलू का मीटर ऑन है, इग्निशन ऑन है, चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। तो ये जुगाड़ भिड़ाया है अभी फिलहाल। हर महादेव, जय बजरंग बली, जय गणपति बप्पा। पार कराओ नैया मेरी। तो सांगला वैली को वाइक करते हुए मैं निकल चला टाबू की तरफ। अब देखता हूँ कि मैं कितना किलोमीटर आज कवर कर पाऊँगा इंजर्ड फोगलू के साथ। बहुत मस्त ज़बरदस्त वेदर है और इतना अच्छा धूप खिला हुआ है कि मेरे को तो मन कर रहा धूप में ना सनबाथ ले लूँ अभी, लेकिन इतना लग्जरी का मेरे पास अभी टाइम है नहीं। फोगलू अपने आप को बचा के रखना दोस्त जर्क से, क्योंकि जैसे ही जर्क हो रहा है हो सकता है इसका इग्निशन वो तार हट जाए और ये रुक जाए चलते चलते। तो इतना सोचने का नहीं है, समझने का नहीं है, खाली आगे आगे निकलने का है भाई, आगे आगे निकलने का है भाई। मेरे को जा देने दो भाई। देखो दिमाग का उपज और भय कैसे होता है हुआ, मैं आपको ज़्यादातर नमूना दिखा रहा हूँ। फ़र्ज़ करो कि आपका बाइक चल रहा है और खाई वगैरह है बगल में, जैसे इस तरीके का खाई है यहाँ पे, ये देखो खाई नीचे तक नज़र नहीं आ रहा, एंड चलते चलते बाइक अचानक स्टार्ट बंद हो जाता है। आपको क्या होगा? आप झटका लोगे और गिर जाओगे, और बगल में खाई है, अगर गिर गया तो फिर आगे मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो इसी डर को निकालने के लिए मैं क्लच के ऊपर हाथ रख के चला रहा हूँ, सो दैट अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत क्लच दबा के ब्रेक लगा के गाड़ी को वहीं रोक दो। तो इस डर को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और फुल कोशिश कर रहा हूँ कि ये डर मेरे मन से निकल जाए। इतना रिस्क लगे चलाने का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है दोस्त, कोई भी तरीके का ऑप्शन नहीं है। मैं एक ऐसा रिमोट जगह में हूँ जहाँ पे कोई भी आरी का सर्विस स्टेशन ऑथराइज तो छोड़ ही दो, वो नहीं है। नॉर्मल भी कोई मेरे को बाइक वाला नहीं मिला। कल रात का कहानी देख ही लिया होगा। अभी यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर बता रहा है कोई बाइक का पार्ट्स पुर्जा और मिल सकता है ये सब चीज़ें। तो मेरे को जैसे तैसे फोगलू के साथ उस 30 किलोमीटर तक पहुँचना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। बट एनीवे, ऊपर वाला साथ है, सबका दुआ मेरे साथ है, फोगलू मेरे साथ है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक बात बताना चाहूँगा फोगलू के लिए कि बेचारा इंजर्ड होने के बावजूद भी मेरे को कहीं पर भी रुकने संवरने, मतलब कोई ख़ास परेशानी में नहीं आने दिया। थैंक यू फोगलू, थैंक यू भोले बाबा। विंटर स्पीति करना दोस्त, फोगलू सुजाय
विल डू वेंटस क्या पेते। बढ़िया रोड है, बाय गॉड की कसम। पूह यहाँ से 84 किलोमीटर है और मेरे ख्याल से वहीं पर मुझे कुछ मैकेनिक वगैरह, बट अगर 84 किलोमीटर से ऐसा रहे तो मस्त ज़बरदस्त तरीके से 1.5 घंटे के अंदर पहुँच सकता हूँ। बाय गॉड क्या रोड बनाया भाई, मज़ा आ गया। क्यों फोगलू, मज़ा आ रहा है? फोगलू सेज यस यस। क्या सुझाव, मज़ा आ रहा है? सुझाव सेज यस। आप किधर जाना है? आई थिंक मुझे राइट को जाना है। मैं अभी भारत की सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स पर अपनी बाइक चला रहा हूँ। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ हैं, जिनकी ऊंचाई देखकर ही दिल धड़कने लगता है। यहाँ कोई आबादी नहीं है, बस कुदरत की खामोशी और सन्नाटा। नदियों की बहता पानी, गहरी खाइयाँ और रास्तों में गड्ढे, सब मिलकर ये सफ़र को और भी रोमांचक बना देती है। आसमान का नीला रंग इस वीरान में उम्मीद की एक झलक सा लगता है। हर मोड़ पर नई चुनौती है, हर कदम पर एक नई कहानी है। यही वो पल है जब मैं प्रकृति की विशालता और अपने भीतर की ताकत को महसूस कर रहा हूँ। नाको टाबो, अच्छा मुझे राइट ले जाना। टाबो इज़ 156 किलोमीटर, 156। ठीक है, मैनेजेबल है, कर सकते हैं। सन्नाटा है पर दिल की धड़कनें तेज हैं। राहों में मुश्किलें हैं पर कदम है बेफिक्र। नदी की लहरों में बहते सपने, नीला आसमान है, ऊंची उमंगें। हर सफ़र है अनमोल एहसास, हर पल को जीना यही है असली विश्वास। बहुत ही सुंदर मज़ेदार रोड है, लेकिन ओ हो कुछ कहने का नहीं है इसमें, कुछ कहने का नहीं है। जैसा रोड वैसा परिवेश, चलाने में मज़ा आ रहा है और आसपास के नज़ारे देखने में भी मज़ा आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि चलाने में ज़्यादा फोकस करूं एंड कंसंट्रेट करूं, मज़े लूं, या आसपास के एरिया को देखते हुए मज़े लूं। ओह सीरियसली यार, अगर ये पूरा रास्ता अगर स्नो से भरा हुआ रहता होगा तो क्या ही दिखता होगा उस समय में, नहीं? वो कहते हैं ना, रास्तों का मज़ा लो, मंजिल तो खुद ब खुद आ ही जाएंगे। और मैं शायद यही रास्तों का मज़ा लेते हुए मंजिल को बेफिक्रे से अपने नज़दीक करते जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि रास्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और सामने पहाड़ आ जाएगा। तो यही इंडिकेशंस है हाई अल्टीट्यूड गेन करने का। इंडिकेशंस आर दैट नैना पहाड़, टकला पहाड़ है। अब वेजिटेशन के नाम से कुछ है ही नहीं, जो भी ग्रीनरी था सब पीछे छूट गया, अब यही है पूरा। तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता रहूँगा ये और भी बैरन होता रहेगा। ये हल्का फुल्का जो भी पैचेस नज़र आ रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा। कंपेयर दिस प्लेस टू लद्दाख, लद्दाख पूरा ही टकला है। मतलब मैं मनाली से गया था और श्रीनगर की तरफ से मैं निकला था, तो श्रीनगर से पहले पहले, जम्मू एंटर करने से पहले पहले तक तो पूरा टकला, बाद ही वेजिटेशन दिखने लगा भाई। रूपा वैली कहाँ जाना है? एलओसी पता नहीं, इधर ही चलते हैं। रूपा वैली, गलत तो नहीं जा रहा हूँ? अरे ट्रक वाला तो पीछे चला गया, पूछता हूँ किसी से। हाँ पू, मुझे पूछ रहे हो मेरे से? मैं भी पूछ रहा हूँ। यही है क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। अरे ये तो कमाल हो गया, ट्रक वाले भैया भी मेरे से पूछ रहे थे, मैं भी उनसे पूछ रहा था। अब दोनों का अंदेशा है कि इधर ही शायद पू है। एलओसी लिखा हुआ था इस साइड में, तो फिर इधर ही होना चाहिए कहीं पर। तो भैया पू किधर है? ओके ओके थैंक यू। अब ये बोर्ड तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कौन किधर जा रहा है।
भैया टाबो का रास्ता किधर है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये है पू और यहाँ पे शायद फोगलू को ठीक करने का कुछ सामान साधन मिल जाएगा शायद, देखते हैं। सर ये बाइक ठीक करने वाला कोई मिलेगा क्या? बाइक ठीक करने वाला कोई मिलेगा क्या? बाइक ठीक करने वाला कोई मिलेगा? बाइक ठीक करने वाला ये तो है पीछे, ये ठीक है, थैंक यू। फोगलू का बार बार बंद होना मेरे लिए एक खतरे का एहसास था, बट इस खतरे से अनजान चलते मैं फिर आंख रुका। बंद करके ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता जा रहा था, और इतना ही में फोगलू दोबारा से बंद हो गया। इतने बार स्टार्ट बंद होने के बाद भी मेरा मन में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि मैं इसी हालत में फोगलू को लेके पूरा स्पीटी सर्किट कंप्लीट करके दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा बिना फोगलू को ठीक कराए हुए। ये लोकल मैकेनिक को दिखाया लेकिन ये भी कुछ कर नहीं पाए। तार काटने का लिए बोल रहे हैं और तार को एक्सटर्नली जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो मैं करने नहीं दिया। तो जो मेरा जुगाड़ था पहले का, उसी जुगाड़ को लेते हुए अब आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आगे अगर कुछ रॉयल एनफील्ड का शोरूम वगैरह मिला, कोई सर्विस स्टेशन मिला, कुछ मिला तो फिर वहाँ पे इनका फोगलू को ठीक करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, मेरे को उतना लोड नहीं है। क्या आपने कभी खुद पर गर्व महसूस किए हैं जब आपने अपने सबसे कठिन क्षण अकेले गुजार रहे हो, जबकि बाकी लोग सोच रहे थे कि आप बिल्कुल ठीक हैं? ज़रा सोचिए, आप भारत के सबसे खतरनाक रास्तों पर बाइक चला रहे हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छूते हुए गुजर रही है, आपकी बाइक हिमालय की घुमावदार सड़क पर दौड़ रही है। क्या आपने कभी भारत के सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण सड़कों पर बाइक चलाने का सपना देखा है? ये मेरी यात्रा है, एक अकेला साहसिक सफ़र जिसने मेरी सीमाओं को परखना और मुझे अविश्वसनीय अनुभवों से नवाजा है। ये स्पीति राइड का मेरा सोलो राइड है। यहाँ पे रुका गया है, शायद एंट्री वगैरह कुछ होगा। कहाँ गए? पहुंच गया हूँ खाब विलेज, और ये खाब ब्रिज है जहाँ पे सतलेज और स्पीति रिवर का संगम हो रहा है। ये है रास्ता यहाँ का। मैं और मेरा फोगलू इस संगम पॉइंट में पहुँचे हैं। इंजर्ड फोगलू को लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या बात है।